प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको अपने वादे से मुकरने नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि बी आर गवई आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में बैठकर सीजेआई यही बताना चाह रहे थे क्या कि ये ना तो रंजन गोगोई का जमाना है और ना ही डीवाई चंद्रचूड़ का। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी ही खबर आई और संयोग देखिए कि 5 अगस्त की तारीख को यह खबर आई और आज की तारीख में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी परिप्रेक्ष्य में कुछ कहा था, अमित शाह साहब की तारीफ करी थी। कुल मिलाकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि सीजेआई बी.आर. गवई ने आज कैसे एक बड़ा झटका दे दिया है। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में आज बात सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की, एक ऐसे कदम की, एक ऐसे ऐलान की, एक ऐसी तारीख के ऐलान की जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के माथे पर पसीने की बूंदें नुमायदार हो गई होंगी। आपके स्क्रीन पर एक खबर है, सबसे पहले जरा इस खबर को गौर से देख लीजिए। यह खबर आपको क्या बताती है? यह खबर आपको यह बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट में अब एक मामले की सुनवाई होगी और यह मामला है दरअसल जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य से जुड़ा हुआ, पूर्ण राज्य के दर्जे को बहाल करने से जुड़ा हुआ। अब इस खबर को आपने देख लिया, लेकिन मैं आपको अतीत की कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। 2019 में जब 370 हटाया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, तो उस वक्त पे सरकार ने यह वायदा किया था कि हम सही वक्त आने पर जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर देंगे। लेकिन वो दिन और आज का दिन, अभी तक उस वायदे पर सरकार मुकरती हुई ही नजर आई है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए। आज की तारीख में कांग्रेस भी उमर अब्दुल्ला की सरकार के साथ है और कुछ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन उमर अब्दुल्ला को मिला हुआ है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक भी पूर्ण राज्य को लेकर कोई सुगबुगाहट देखने को नहीं मिलती और इन सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पहुंची। लेकिन उस याचिका की तरफ बढ़े, सीजेआई बी.आर. गवई के उस ऐलान की तरफ बढ़े, उससे पहले मैं आपको जरा कुछ और पुरानी चीजें याद दिला देना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर बारी बारी से एक 2 खबरें हैं, अलग अलग अखबारों की कटिंग्स हैं। दैनिक भास्कर में भी यह खबर छपी थी, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी, उमर 2 दिन में पीएम मोदी से मिलेंगे, डिप्टी सीएम बोले केंद्र वादा पूरा करे। इंडिया.com की भी खबर वही खबर, जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, एलजी मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी, जाने स्टेटहुड का पूरा प्रोसेस। और यह कौन सा प्रस्ताव था जिसे उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने पास किया? तो यह प्रस्ताव था, दरअसल जम्मू कश्मीर की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से यह मांग की कि हम अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के रूप में तब्दील होते हुए देखना चाहते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि मनोज सिन्हा साहब, उन्होंने उस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी भी दे दी। उस प्रस्ताव को मंजूरी दिए हुए भी 9 महीने बीत चुके हैं, 9 महीने, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हो गई उमर अब्दुल्ला की, अमित शाह साहब से भी उस समय पे मुलाकात हो गई, लेकिन 9 महीने बीतने के बाद भी अब तक केंद्र सरकार की कान पर जू नहीं रही। अब आज की तारीख में जो याचिका पहुंची, जरा उस याचिका की तरफ बढ़ते हैं। इस याचिका में यह मांग की गई
कि केंद्र सरकार अपना वादा पूरा करे। केंद्र सरकार ने कहा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा हम बहाल करेंगे। तो अब चुनाव हो चुके हैं, सरकार भी बन चुकी है, लेकिन अभी तक उसे स्टेटहुड नहीं मिला है। स्टेटहुड मिला होता तो जाहिर सी बात है हम बार बार एलजी नहीं कह रहे होते, वहां एक राज्यपाल होते। अब स्टेटहुड नहीं मिला है तो इस पे जाहिर सी बात है कि अभी तक केंद्र सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। सीजेआई गवई ने आज की तारीख में इस याचिका को स्वीकार कर लिया। और मजे की बात जानते हैं क्या है? आज की तारीख 5 अगस्त की तारीख। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 5 अगस्त 2019 वो तारीख थी जब छिना था स्टेटहुड। और मजे की बात यह है कि आज एनडीए की बैठक हुई। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने भी 370 के हटाए जाने का जिक्र किया। उन्होंने भी अमित शाह साहब की खूब तारीफ करी, यहां तक कि यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में उन्होंने सर्वाधिक समय तक काम किया है अब तक। ये सारी तारीफें उन्होंने करी, 370 हटाने का गुणगान किया, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य देने का जो उनका वायदा था उस पर वो एक शब्द नहीं बोले। इधर एनडीए की बैठक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकले अपनी सारी बातें कहते हुए। उधर सीजेआई बीआर गवई के सामने वो याचिका पहुंच गई और वो याचिका पहुंचते ही सीजेआई बीआर गवई ने उस याचिका को स्वीकार कर लिया और सीधे तौर पे एक बात कही कि हम इस याचिका पर सुनवाई करेंगे और ये सुनवाई 8 अगस्त को होगी। अब चलते चलते कुछ बातें आपको और याद दिला देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर से जब 370 हटाया गया था, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा उससे छीना गया था, तो उस वक्त पे भी एक याचिका पहुंची थी और उस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो रंजन गोगोई साहब थे। रंजन गोगोई साहब आप सब जानते हैं, बाद में राज्यसभा के सांसद बने। दूसरी तरफ 2024 में एक पुनर्विचार याचिका भी पहुंची थी। उस वक्त पे मई 2024 की मैं बात कर रहा हूं। उस वक्त पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर विराजमान थे कोई और नहीं बल्कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब। वही डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूजा करते हुए उनकी तस्वीरों की वजह से खूब उनका क्रिटिसिज्म हुआ था। उनके कई बयान भी खूब क्रिटिसाइज किए गए और आज की तारीख में भी उनकी आलोचना यदा कदा होती रहती है। अब जो काम रंजन गोगोई नहीं कर पाए, जिस मामले को सही तरीके से, जैसा कि वो याचिकाकर्ता कहते हैं, नहीं सुना गया, आज की तारीख में सीजेआई बीआर गवई ने ना सिर्फ उस याचिका को स्वीकार कर लिया है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना गुणगान कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे, लेकिन सीजेआई बीआर गवई ने उस खुशी को काफुर कर दिया क्योंकि याचिका को स्वीकार कर लिया। 8 अगस्त की तारीख भी दे दी, 8 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होगी। आपकी क्या राय है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इस याचिका को स्वीकार कर लेने पर? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अब वो समय आ गया है जब अपने वादे से नहीं मुकर पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि उनके सामने ढाल की तरह खड़े हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।